व्यापक और आधुनिक मायाजाल समान इंटरनेट का मूल कोल्ड वॉर है। 1960-70 के दशक में कोल्ड वॉर एक लेवल पर था और रशिया और अमेरिका दोनों देशों के सर पर परमाणु हमले की तलवार लटक रही थी। अगर परमाणु बम का हमला होता है तो इन हालात में निकलने वाले विकिरणों के कारण संदेश का आदान प्रदान ही खत्म हो जाएगा और आप अपने ही देश के किसी सेना के डिवीजन को या नेता को कोई भी सीक्रेट संदेश नहीं भेज सकते। इन सब खतरों को अमेरिका ने पहले ही भांप लिया था, इसलिए अमेरिका ने एक ऐसी कार्यप्रणाली बनाने की सोची जो अंडरग्राउंड केबल्स के द्वारा एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ती हो, जिसके चलते पूरे देश के सरकारी और इम्पोर्टेंट कंप्यूटर्स को आसानी से कोई भी संदेशा पहुंचाया जा सके और अमेरिका के राष्ट्रपति देश के किसी भी कोने के किसी भी बंकर में हो, फिर भी उनको कांटेक्ट करके उनके डिसीजन को इम्प्लीमेंट किया जा सके। अमेरिका की सरकार की ये भी दरखास्त थी कि इसका कोई केंद्र ना हो, क्योंकि मान लीजिए कि इंटरनेट के मायाजाल का केंद्र अगर न्यूयॉर्क में है और न्यूयॉर्क के केंद्र से देश के सारे कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, तो अगर न्यूयॉर्क में कोई हमला होता है या न्यूयॉर्क के केंद्र को कोई नुकसान होता है तो पूरे देश के कंप्यूटर एक दूसरे से कट ऑफ हो जाएंगे। इसलिए एक ऐसी संचालित कार्यप्रणाली बनानी थी जिसे पावर ऑन करते ही देश के सारे कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़ जाए और इस नेटवर्क का अगर कोई भी हिस्सा काम करना बंद कर दे तो पूरे नेटवर्क को नुकसान ना हो और जिसका कोई कंट्रोल्ड ऑपरेटिव केंद्र ही ना हो। आखिरकार ऐसे नेटवर्क को बनाने के लिए पेंटागन के ARPA यानी एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी को नियुक्त किया गया। अमेरिकन रिसर्चर ARPA और अमेरिकन सरकार ने मिलजुल कर एक ऐसे ही नेटवर्क का सर्जन किया जिसे शुरुआत में ARPANET कहा गया और अमेरिका के सभी खास कंप्यूटर्स को ARPANET से जोड़ दिया गया। साल 1990 आते आते कोल्ड वॉर खत्म होने की कगार पे आ गया और उस वक्त परमाणु युद्ध होने के काले बादल भी हट चुके थे। इसलिए डिफेंस के लिए खोजी गई इस ARPANET टेक्नोलॉजी को अमेरिकन सरकार ने नेशनल साइंस फाउंडेशन को सौंप दिया और ये आधुनिक सीक्रेट आविष्कार अब सार्वजनिक बन चुका था, जो 1990 आते आते ARPANET की जगह इंटरनेट के नाम से जाना जाने लगा। अब तक इंटरनेट में कोई वेबसाइट या डोमेन जैसी चीज नहीं थी, क्योंकि 1990 तक एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से और अगर हमें कोई डेटा चाहिए तो डेटा किस कंप्यूटर में है उसका हमें पता होना चाहिए। अगर हमें पता नहीं है कि कौन सा डेटा किस कंप्यूटर में है तो हम उसे नहीं पा सकते। इस तरीके से ARPANET काम करता था। लेकिन 1991 में टिम बर्नर्स-ली नाम के वैज्ञानिक ने इस समस्या को हमेशा के लिए सुलझा दिया जब उन्होंने www यानी वर्ल्ड वाइड वेब की खोज की। कुछ ही समय में www इंटरनेशनल नेट बन गया और सारे डोमेन इसी नाम से रजिस्टर्ड होने लगे। इंटरनेट का असली मालिक कौन है? सच बात कहूं तो इसका कोई मालिक नहीं है, या उसे उपयोग करने वाले सब उसके मालिक हैं, क्योंकि इंटरनेट का आविष्कार अमेरिका के पब्लिक सेक्टर में हुआ है, जिसमें अमेरिकन डिफेंस और रिसर्च यूनिवर्सिटी के पैसे लगे थे। अगर इसका आविष्कार किसी प्राइवेट सेक्टर ने किया होता तो कंपनियां अपने नाम की पैटर्न बनवाकर नफाखोरी शुरू कर देती। लेकिन पूंजीवादी देश की सरकार या सरकार के थ्रू चलने वाली यूनिवर्सिटीज को बिजनेस में कोई दिलचस्पी नहीं होती। आगे भी AM, FM रेडियो और टेलीविजन की खोज सरकार के पैसों द्वारा स्पॉन्सर की गई और उन खोजों को प्राइवेट यूज के लिए ट्रांसफर कर दिया गया। ठीक उसी प्रकार अमेरिका ने इंटरनेट की खोज को भी पब्लिक यूज के लिए दे दिया। अमेरिका की पहले से ही डिफेंस में यूज की जाने वाली खोजों को पब्लिक यूज के लिए दे देने की नीति रही है। हमारे यहाँ एक कहावत है कि जिसका राजा व्यापारी उसकी प्रजा भिखारी। ये कहावत अमेरिकन सरकार जानती हो या ना जानती हो, लेकिन उसने कभी अपनी खोजों का अपने देश के लोगों के साथ बिजनेस नहीं किया और इस तरह इंटरनेट के इस विशाल मायाजाल पर किसी का भी हक नहीं रहा और वो पब्लिक यूज के लिए उपयोग किया जाने लगा। परिणाम स्वरूप विश्व में कई सारे छोटे छोटे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी ISP शुरू हो गए, जिन्होंने अपने लोकल नेटवर्क को वैश्विक इंटरनेट के साथ जोड़ दिया और इस तरह इंटरनेट की जाल पूरी दुनिया में फैल गई। ये वही प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर है जो हमसे डेटा के लिए कुछ पैसे लेते हैं।